हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो कोई घूमने का या कुकिंग का नहीं है। आज के वीडियो में मैं अपने हाथ और पैर दोनों के प्रोसेस के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। मैंने पहले ही जो मेरी प्रोसेस का क्लिनिक है स्कॉट सेबोलिज, उसमें आप सबको टूर कराया कि वहाँ पे किस तरह से होता है, क्या क्या ऑप्शंस है। तो आज मैं आप लोगों को वो बताऊंगी कि हमें प्रोसेस में किस तरह से पहनना होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं लेग प्रोसेस जो पहनती हूँ उसमें सबसे पहले मैं ये लेयर पहनती हूँ। तो ये बहुत ही पतला सा लेयर है। मैं इसलिए ये पहनती हूँ क्योंकि जब मैं वॉक करती हूँ या ज़्यादा तक मैं पहनती रहती हूँ तो मुझे ये अच्छा रहता है। सब लोग ये नहीं पहनते पर मुझे कंफर्टेबल है, इसलिए मैं ये सबसे पहले मैं ये पतला लेयर पहनती हूँ। लेयर पहनने के बाद ये लाइनर पहनना होता है। तो मेरा जो सॉकेट है तो वो पिन वाला है, तो इसलिए इसमें ऐसा स्क्रू है और इसको पूरा उल्टा करके मैं पहनती हूँ। मैं अपने आप ही पहन लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो इस तरह से पूरा उल्टा करना होता है और फिर मैं यहाँ पे पैर रख के पूरा पहन लेती हूँ। तो इस तरह से ये लेयर के बाद ये लाइनर पहनना है हमें। अब लाइनर के बाद हमें सॉक्स पहनने होते हैं। बेसिकली पैर कितना लूज लग रहा है हमें उस तरह से हमें सॉक्स पहनना होता है। ये लोग इसको प्लाई भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे देखो कलर दिख रहा है और यहाँ डिफरेंट कलर है। तो ज़्यादा अगर लूज हो रहा है तो हमें उस तरह से प्लाई पहननी होती है। तो ये 5 प्लाई है। तो अगर हम 5 सॉक्स पहनेंगे तो कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए इन लोगों ने इस तरह से 5 सॉक्स की थिकनेस जैसा बनाया है। तो ये 3 है, फिर ये 6 है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्लाई है। ये तो हो गई लाइनर सॉक्स प्लाई सबकी बात। अब बारी है सॉकेट की। तो बेसिकली ये जो हमारा पैर होता है उसकी साइज के हिसाब से वो लोग बनाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हमारे लेग के स्टम्प्स की जो साइज है वो चेंज होती है तो फिर हमें नया बनाना होता है। तो ये सॉकेट है। तो ये मेरा सबसे पहला वाला सॉकेट है। तब मेरा पैर बहुत बड़ा था और क्योंकि मेरा वेट भी ज़्यादा था तो उस तरह से बनाया। फिर जिस तरह से मैं वेट लॉस करती गई तो डिफरेंट डिफरेंट सॉकेट बनाने पड़े। तो इसमें वेट मेंटेन भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सॉकेट में मैं जो लाइनर है वो और सॉक्स पहनने के बाद मैं इसमें डाल के प्रेस करती हूँ और जो स्क्रू है वो अंदर क्लिक हो जाता है। फिर मैं वॉक कर सकती हूँ। अब जो हमारे प्रोसेस में नीचे जो फूट रहता है, अभी मेरा जो है वो ओसर कंपनी का प्रोफ्लेक्स है। तो बेसिकली इसमें मैं ज़्यादा वॉक कर सकती हूँ, स्टेप्स चढ़ सकती हूँ। अगर मैं ज़्यादा वॉक कर रही हूँ तो मुझे एनर्जी भी फील होती है, मैं फटाफट थक नहीं जाती हूँ। तो और मूवमेंट भी इस तरह से अच्छा रहता है। तो अभी मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा पुराने वाला लेग है और इसमें जो मुझे फर्स्ट फूड दिया था वो है। तो ये डाइकोर कंपनी का है और ये बहुत ही स्टीफ है। तो हमें जो स्टार्टिंग में खड़ा होना है या सीखना होता है चलने के लिए तो उसके लिए यही अच्छा रहता है। अभी मैं जो औसत का पहनती हूँ प्रोफ्लेक्स, वो उसमें बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट है, एनर्जी फील होती है। तो स्टार्टिंग में तो वो हमसे हैंडल नहीं होता। तो पर ये अभी मैंने इसलिए रखा है कि अगर कभी जो मैं पहनती हूँ लेग में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये मैंने बैकअप के लिए रखा है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमें पूरा जो लेग की प्रोसेस है किस तरह से हम लोग पहनते हैं। अब ये है श्रिंकर्स, इसको हम श्रिंकर्स बोलते हैं। तो इसका काम है जो रात को हम लोग सोते हैं तो पैर में स्वेलिंग हो जाती है, तो वो ना हो इसके लिए हमें ये पहनना होता है। पूरी रात हम पहनते हैं।
तो अगर स्वेलिंग हो जाती है तो सुबह जब हम लेग पहनते हैं तो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है, तो वो रोकने के लिए ये श्रिंकर्स पहनना होता है। मैं आपको एक बात बताना भूल गई, तो ये जो लाइनर्स है हम रोज इसको वॉश करते हैं। तो मेरे पास 6 या 7 पेयर्स मैंने रखा हुआ है। तो ये ऐसे ही उल्टा करके साबुन से या शैम्पू से हम लोग वॉश करते हैं। इसको मशीन्स में या ऐसे नहीं डालना होता है, हाथ से ही धोना होता है। तो इस तरह से हम लोग वॉश भी करते हैं रोज़। तो लेग प्रोसेस के बारे में तो आप सब ने जान लिया। अब मैं आपको मेरे जो दोनों हाथ है उसके प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरा राइट हैंड। कितना असली लग रहा है ना। तो ये देखो मैंने नेल पॉलिश भी की है, और ये लोग पूरा स्किन कलर मैच करके बनाते हैं, पर इसमें कोई मूवमेंट नहीं है और ये स्टिफ ही है। इसको कॉस्मेटिक हैंड बोलते हैं। तो ये सिर्फ शो का हैंड है, इसमें कुछ मूवमेंट नहीं है, तो मैं कुछ पकड़ या ऐसे कुछ नहीं कर सकती। पर मैंने ये इसलिए लिया था, तो मैं लास्ट ईयर इंडिया गई थी मेरी छोटी बहन की शादी में। तो उसकी शादी में मुझे ये पहनना था ताकि मैं रिंग्स है, ब्रेसलेट है, वो सब मैं पहन सकूं। तो इसमें मुझे यहाँ से हाथ डाल के पहनना होता है। पर अब इसमें प्रॉब्लम यही है कि मैं ये अपने आप नहीं पहन सकती, मुझे किसी की हेल्प चाहिए। तो और मुझे ये बहुत ज़्यादा बॉदर भी करता है, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं ये ज़्यादा तक नहीं पहनती। थोड़ी देर पहनने के बाद मैं निकाल देती हूँ। तो मैं आपको फ़ोटो भी दिखाती हूँ कि जब मैंने ये पहना तो किस तरह से दिखता है। तो ये राइट हैंड का था, फिर ये है लेफ्ट हैंड का। तो इसमें भी मैंने नेल पॉलिश कर ही दी है। यहाँ पे उन लोगों ने इस तरह से कट किया हुआ है क्योंकि जो मेरा थंब है मैं अलग से पहन सकती हूँ इस तरह से। तो उन लोगों ने ये थंब का भी दिया है, तो मैं ऊपर पहन लेती हूँ। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। तो इसमें मैंने टैटू कराया है माहिर के नाम का। तो ये मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए देखिए किस तरह से मेरा पूरा हाथ है। तो बस ये है मेरा हैंड प्रोसेस। तो अभी जो रोबोटिक हैंड आता है जिससे हम लोग कुछ भी पकड़ना हो, ग्लास, मग ऐसे, तो वो सब पकड़ सकते हैं। तो वो हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। तो आई होप इस साल में वो भी हाथ आ जाएगा। पर अभी तो मैं अपनी टेक्निक से सब कुछ कर लेती हूँ, तो मैं कोई मिस नहीं कर रही हूँ हाथ को। पर अगर आएगा तो मे भी कोई बेनिफिट होगा कि मैं कुछ ज़्यादा कर पाऊँ। ये था आज का वीडियो, मेरे हाथ और पैर दोनों के प्रोसेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आप सबको दी है। तो अब नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू, बाय।